कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। पहाड़ों से आती बर्फीली हवा गांव की टूटी फूटी झोपड़ियों को चीरती हुई निकल रही थी। उसी गांव में रहता था रघु, एक गरीब लकड़हारा। उसके पास न गर्म कपड़े थे न पक्के जूते, बस एक पुरानी कुल्हाड़ी और मेहनत से भरा दिल। हर सुबह अंधेरे में उठकर वो जंगल चला जाता। बर्फ से ढके पेड़ों को काटते समय उसके हाथ सुन्न हो जाते, उंगलियां कांपने लगती। लेकिन घर में बीमार माँ और छोटी बेटी का चेहरा याद कर वो रुकता नहीं था। उस दिन ठंड कुछ ज्यादा ही थी। बर्फ गिर रही थी और जंगल बिल्कुल शांत था। लकड़ी काटते काटते अचानक रघु की कुल्हाड़ी फिसल गई। उसके हाथ में चोट लग गई। खून और ठंड मिलकर दर्द को और बढ़ा रहे थे। वो चाहकर भी ज्यादा लकड़ी नहीं काट सका। शाम तक उसके पास बस कुछ गीली लकड़ियां थीं, जिन्हें बेचकर मुश्किल से थोड़े से पैसे मिले। घर लौटा तो देखा माँ ठंड से कांप रही थी और बेटी भूख से सो चुकी थी। चूल्हे में जलाने को लकड़ी नहीं थी, खाने को ठीक से रोटी भी नहीं। रघु चुपचाप आग के पास बैठ गया, अपने फटे शॉल को बेटी पर डाल दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं की। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और भीतर रघु का दिल। फिर भी अगली सुबह के लिए उसने अपनी कुल्हाड़ी संभाल कर रख दी, क्योंकि उसे पता था गरीबी रोने से नहीं, सहने से लड़ती है। अगली सुबह रघु फिर ठंड से कांपता हुआ जंगल की ओर निकल पड़ा। हाथ की चोट अभी भरी नहीं थी, लेकिन पेट की आग उससे भी तेज थी। आज जंगल और भी सुनसान लग रहा था। बर्फ घुटनों तक जमी थी और हर कदम भारी पड़ रहा था। लकड़ी काटते समय उसे बार बार चक्कर आने लगा। अचानक उसकी नजर एक टूटे हुए पेड़ के नीचे बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वो आदमी ठंड से कांप रहा था और उठ नहीं पा रहा था। रघु समझ गया कि अगर उसने मदद नहीं की तो वो बूढ़ा शायद इस सर्दी को सह न पाए। रघु ने बिना सोचे समझे अपनी पुरानी शॉल उस आदमी को ओढ़ा दी। वही शॉल जो उसके पास इकलौती गर्म चीज थी। फिर उसने अपने हाथों से सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और छोटी सी आग जलाई। कुछ देर बाद बूढ़े आदमी की सांसें सामान्य हुईं। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं है, फिर भी तुमने मुझे बचा लिया। रघु बस इतना बोला, दुख समझने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं। शाम तक उस बूढ़े के गांव वाले आ गए और उसे ले गए। जाते जाते उन्होंने रघु को अपने साथ चलने को कहा। गांव में सबने मिलकर रघु की मदद की। किसी ने कपड़े दिए, किसी ने अनाज। उसी दिन रघु को पहली बार लगा कि उसकी मेहनत और अच्छाई बेकार नहीं गई। घर लौटकर उसने माँ और बेटी के साथ आग के पास बैठकर गरम रोटी खाई। ठंड बाहर अभी भी थी, गरीबी भी पूरी तरह नहीं गई थी, लेकिन उस रात रघु के घर में उम्मीद की गर्मी जरूर थी। और उसी उम्मीद के सहारे रघु ने फिर से जिंदगी से लड़ने की ताकत पाली।